सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। तो भाई आज की कहानी थोड़ा सा लंबी होने वाली है, जो कि बाबा जी ने पहले ही बता दिया है। तो इसको दो पार्ट में रखेंगे, दो भाग होंगे इसके, है ना। तो आज ये कहानी लंबी हो जाएगी। तो चलो अभी बिना देरी करो स्टार्ट करते हैं भाई। राम राम सभी लोगों को, जय राम। आशा करते हैं आपका परिवार आप लोगों को मंगल रहे। एक राजा थे गांव में। पहले राजा लोग ज़्यादा रहते थे और राजाओं के ही आधारित कहानियाँ भी जो बनाई जाती हैं वो राजाओं के ही आधारित होती हैं ज़्यादातर। और राजा के एक लड़का था। जब वो लड़का अपना घूमता टहलता रहा है, दो लोग से हो गई दोस्ती। तो उनके पिताजी राजा साहब हो गए बूढ़े। जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा, मतलब कुछ गद्दी में उसको, मतलब कि हाँ तुम जो है इसको सीखो, कैसे क्या राजपाट चलाना, नहीं तो हमारे बात को आप ही को संभालना है, कैसे करोगे। तो वहीं अपनी सभा में बैठाला करते थे, बगल में कुर्सी डाल के। और एक दिन उनके दो दोस्त रहे जो, वो बोले कि हम होशियार हैं कि ये होशियार है, ज़्यादा कौन है। तो राजा के लड़के बोले, यार ऐसे कैसे मान लो कौन होशियार ज़्यादा कौन कम है। फिर कोई चीज़ ऐसी दिखाओ जो असंभवित हो, तभी तो हम मानेंगे कि हाँ कौन ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो कहें ठीक है, अब दोनों वहाँ से चले आते हैं। जब दोनों चले आते हैं, अब आने के बाद एक लड़का बनाता है लकड़ी का घोड़ा, ठीक, दूसरा बनाता है रुई का घोड़ा। अब लकड़ी घोड़ा वाला तो उसका 2-3 दिन में, हफ्ते में तैयार हो गया। वो गया, पहुंच के दिखाया, उसने चढ़ के देखा, कहे हाँ यार बहुत बढ़िया है। कहना अभी दोस्त नहीं आए दूसरे वाले। बोले हाँ आएंगे, अभी कहो बना पाए हो कि नहीं, हम इसीलिए कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे कुमार कार्तिकेय और गणेश भगवान में हुई थी बहस। तो अब उसके 2-3 बाद वो आ गया दूसरा, वो लाया रुई का घोड़ा। उन्होंने देखा, कहें कि इसका यार तो अजीब बड़ा सुंदर है। बोले कि इसमें ये जो बटन लगी हैं, इसमें ये बटन दबाओगे तो इसमें हवा भर के फूल जाएगा, और जब ये बटन दबाओगे तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, फिर समेट के चाहे झोलम भर लो। और तीसरी बटन दबाओगे तो ये उड़ने लगेगा, चौथी बटन दबाओगे तो नीचे उतार लाएगा। इसी तरीके 4-5-6 बटनें थी उसमें। यार ये बढ़िया सर से देखो इसको। मैं कह हाँ देखो। अब वो जो है घोड़े में बैठ के वो बताता गया कि इसको दबाओ, हवा भर गई पूरी, मतलब घोड़ा तैयार। जब तैयार उसके ऊपर सवार हो गए, फिर बटन दबाए तो उड़ चला, वो बिल्कुल वो जाके दूसरे राज्य में पहुँचा दिया। चक्कर आ गए कि यार ये कर किसी तरह से उसका इधर उधर बटन दबाए तो खैर नीचे आ गए। जब नीचे आ गए तो वहाँ एक जो लड़की लोग धंधा नहीं करती औरत, वेश्या, तो उसका गांव किनारे घर था, उसी के घर में गया। जब बोले कि बूढ़ा रहे, मतलब आधड़, बोले माता रानी हम सोचते हैं यहाँ रुकने के लिए स्थान मिल जाए तो घर, कोई बात नहीं, यहाँ तो सराय है, यहाँ रुकने की कोई दिक्कत नहीं आपको। बोले ठीक है, हमको एक कमरा दे दीजिए, हम रहेंगे। अपना वही रुक गया। वो अपना खाना पानी भी बना देती रही, चलो अकेला बेचारा, कहाँ से आए कहाँ से नहीं। अब वो अपनी पूरी बात तो बता रही कि मैं राजेंद्र लड़का हूँ, कैसे आ गया क्या है। एक मुसाफिर के तौर पे वहाँ रुक गए। कुछ दिन बाद घूमते टहलते और वही घोड़ा में चढ़े और उड़ते उड़ते तो जो वहाँ का राजा था वही महल के ऊपर ऐसे घूमा करे, फिर शाम के आ जाए। और एक दिन उसकी लड़की थी सयानी, राजा की लड़की सो, यार बड़ा खूबसूरत एक घोड़ा है, सफेद एकदम बिल्कुल वाइट। तो उसको बुलाए वो, वही महल से सतखंडा से। उसका महल अलग था, राजा का अलग था, रानी का अलग था। भाई राजा तो राजा ही होते हैं। एक दिन वो उतर गए उसी सतखंडा महल में। अब रोज सवेरे वो भी चले जाएगा के ऊपर कि देखूंगा, वो खाना वाना खा के अपना निकल जाते रहे, अपना वही से घूमते, वही इधर उधर घूमते रहे बंगले के। अब उसने जो है
उतर के आए, देखा खूबसूरत लड़का है, हम भी नौजवान है, दोनों मिलके बातचीत, प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है वहाँ कोई रहता नहीं, वो रुकने लगा, रोज सुबह आ जाए, दिन भर रुके और शाम के अपना घोड़ा लेके चला जाए। ये काफी दिन बाद मतलब चलती रही, काफी दिन बाद चलती रही, चलते चलते उन्होंने सोचा कि यार कोई तो आता है हमारे घर में, लोग और देखे जैसे बांधी वांधी। अच्छा, जो मालिन, राजा का कहना था कि मालिन हमारी लड़की को रोज फूलों से तौला जाएगा, वो तौलते थे उसको। तो मालिन अपना जाके फूल तोड़ के लाए और जाके वही उनकी लड़की के महल में और जाके लड़की को तराजू में बैठा ले और तौले। तो बचपन से लेके ये क्रिया उनकी चलती थी, फूल में तौलना, कितना वजन कम है, कितना बढ़ा, रोज बताती थी जाके राजा से, आज 5 फूल चढ़े, आज 5 फूल चढ़े, आज 5 फूल, जैसे बढ़ा 6 फूल, इसी तरीके 7 फूल। तो जब जवान हो गए, बोलने मतलब प्यार उनका हो गया, जब प्यार हुआ राजा के लड़के से, अब उसने बताया नहीं कि मैं राजन का लड़का हूँ। अब इधर क्या करते हैं कि जब उसके पेट में बच्चा आ जाता है लड़की के, तब भाई फूल ज़्यादा चढ़ने लगे, और ज़्यादा, फिर उसके बाद मतलब 2-4 दिन बाद और ज़्यादा, फिर 2-4 दिन के बाद और जैसे 2 महीने में और ज़्यादा। तो एक दिन वो बोले, जब 2-3 महीना हो गए, कि रानी साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है। कहीं क्या? कहें इकट्ठा लड़की को वजन बढ़ रहा है, अब कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये बात है, कह हाँ। वो राजा तक खबर पहुँचाए, रानी ने राजा को खबर रात में बताया कि राजा साहब वो जो मालिन ऐसी ऐसी बात बता रही है कि कोई तो आता है इनके पास, क्योंकि पेट भी बढ़ रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि ये बात है, सिपाहियों को बुलाए, सख्त ड्यूटी लगना चाहिए। अब भाई उन्होंने चारों तरफ से पहरा बिछा दिए बंगले के, लेकिन वहां मिलेगा वो तो सुबह आए, ऊपर उतरे और आराम से दिन भर रहे, शाम के फिर चले जाए उनके घर। अब इधर क्या होता है कि एक दिन जो है उन्होंने बोले सिपाही कि राजा साहब ऐसे नहीं पकड़ में आए। फिर कहने महल में गड्ढा बनवाओ, गड्ढे के ऊपर 4 पाई बिछवाओ, 4 पाई धागे से बिनवाओ, धागा से, ठीक है, और धागे से बिनवा के 4 पाई को बिस्तर डाल दो, चद्दर, तो उसके ऊपर बिस्तर। जब वो आएगा इसमें बैठेगा, और वो गड्ढे में रंग भरवा दो, नीचे उसको भी ढकवा दो। तो जब कोई अगर आएगा, आता है, इसमें बैठेगा तो गिर जाएगा नीचे, रंग लगा हुआ रहेगा तो सब कोई जान जाएगा कपड़ों में। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, राजा का मैं तुरंत मिस्त्रियों को बुलवाया, फटाफट उन्होंने लड़की को बोला कि जाओ बेटा बाग घूम जाओ सहेलियों के साथ में, और फिर घूम के आ जाओ। लड़की चली गई सहेलियों के साथ, अपना बाग घूमे, आम वगैरह खाए पिए, वहाँ से घूम घाम के आए। घूम घाम के जब शाम के आए लड़की, तब तक वहाँ सब कंप्लीट सारा। एक तो वहाँ उनका राजा काम 10 मिस्त्री लग गए, फटाफट कलर लेबर खुदाई करके फटाफट अपना 4 पाई बिन के धागे से फिट कर दिया। फिट करने के बाद वहीं बिछा दिया चद्दर से। लड़की आई अपने महल में, हो गई। सवेरा हुआ, उसका टाइम हो गया, 9-10 बजे खा पी के आता था। जैसे आया उसने घोड़ा ऊपर सतखंडे में छोड़ा, और जब उतरा तो देखा 4 पाई बिछी पड़ गया, उसी जगह जहाँ 4 पाई हरदम रहती थी वहीं पर बिछाया 4 पाई। अब जैसे वो बैठा कि अभी मतलब नीचे हो गई देवी हमारी लड़की, जैसे बैठे वो भाई 4 पाई गई टूट। जब 4 पाई टूट गए, वो गिरा नीचे, उसका पूरा रंग होने लग गया। अब उसने जो है वहाँ से गया, तो जाने के बाद जो है घर वापस जाके कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहन लिया। तो जो वो गाय थी वो घर में जहाँ रहता था, वो उन्होंने जो है वो कपड़े, रंग वाले कपड़े, उसको लड़के के तरीके मानती थी, मतलब कोई उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं। अब उसने जो है वो कपड़े को उठाया और धोबी को दे दिया, ये कपड़े धुल देगा। कोई बोली कहीं लग गया होगा, मुझसे क्या मालूम। उन्हें रंग उसको दे दिया धोबी को, धोल देगा।
अब इधर ये हुआ कि खटिया चारपाई टूटी। जब सिपाही देखे राजा साहब चोर तो आया है, लेकिन पकड़ में नहीं आया, गया किधर से तो गया भी, आया तो है, ये सत्य है। अब उसके बाद ये बोला कि रंग लगा होगा उसके कपड़ों में, और तत्काल बुलवाया जाए सारे आदमी। इस सिपाही ने आर्डर दिया वजीर को, तुरंत वहाँ ढोल पीटी गांव में, नगर में, कि जितने गांव में लोग सब लोग तुरंत हाजिर हो हमारे यहाँ। तो धोबी सारे कपड़ा भिगो दिया था, वो रंग वाले नहीं कि सबके रंग हो जाएगा, इसलिए वो किनारे रखे थे। अब भैया वो जो है धोबी फटाफट जो है सुना, फिर यार दुखी पीटी, यार चलो, तो वही कपड़ा पहन लिया रंग वाले। अब वहाँ पहुँच गए होंगे कोई, मतलब अब उसने जो है पहन के जब पहुँच गया तो वही पहचान होनी थी कपड़े से, और तो कोई पहचान थी नहीं। उसको जो है सिपाही पकड़ लिए, कहीं राजा साहब ये कपड़े लगा हुआ है, पूरे कपड़े में लग गया था, गिर पड़ा था उसी में। जब बोले कि अच्छा, कहीं तुम हमारे घर चोरी से आते हो? बोले नहीं राजा साहब हम नहीं आते। कहीं नहीं आते हो तुम, तुम्हारे अभी फांसी हो जाएगी। बोले राजा साहब हम कैसे आते हैं, हम तो वैसे आपके यहाँ का नमक खा रहे हैं नगर का, आपके घर का, हम आपके साथ गलत करेंगे। कहीं ये कपड़े तुम्हारे रंग कैसे लगा? तब उसने बताया रंग कि वो जो गांव किनारे दाई है उनके यहाँ एक लड़का रहता है, उसके कपड़े हैं। तुरंत वहाँ भाई खबर गई गाँव, उसके पास सिपाही पहुँचे। सिपाही ने कहा तुम्हारे यहाँ कौन रहता है? कहीं जो मुसाफिर है वही रहते हैं। तो कहीं क्यों रखा है? कहीं हमारा तो यही धंधा ही है। तो भाई अब सभी कोई जानता था, राजा भी जानता था, इसी कमाई खाती हो। लड़का को साथ में लेके आए, क्यों तुमको कहीं जाइए इसकी फांसी, मतलब उसका साबुत है पूरा कि हाँ हमने आए थे, आपकी लड़के से हमारी मोहब्बत है। अब भाई राजाओं की बात ज़्यादा नहीं, आपस में कुछ लेकिन हल्ला नहीं मचता है। तो कहीं ठीक है सिपाहियों, इनको जाओ जंगल में ले जाओ, नैन कलेजा निकाल के जाओ। उसने कहा ठीक है भाई, हुक्म तो मानेंगे ही सिपाही। ले गए उसको जंगल ले गए। जंगल ले जाने के बाद जो है उसने कहा कि भाई देखो मुझको लगी भूख, भाई मेरा तो आज से अंत है ही है, तो एक काम करें मुझको कुछ खा लेने दीजिए। कहीं क्या खाएगा? कह रही देखो पेड़ में आम लगे हैं, एक दो आम खा लेता हूँ, उसके बाद जो होना है वो तो हो ही नहीं। कहना अच्छा। अब वो रहा फटाक से, कह ठीक है जावे खाया। कहीं जाएगा कहाँ? पेड़ में चढ़ के। अब वो पेड़ में चढ़ा, वही घोड़ा को जो बटन दबाया, घोड़ा फुल फूला, बस बैठ के चला जंगल की तरफ। अरे यार क्या होगा, अब तो यार राजा हमको, एक बोला राजा तो आपको हमको फांसी दे देगा, तो एक बोला के चूतिया का राजा कैसे फांसी दे देगा? ला कोई हिरन मार ले तो उसकी आँखें अब कलेजा निकाल के दे देंगे, होगा कौन पहचाने के आदमी की राज जानवर। बोले हाँ यार ये बात सही। भैया वहाँ ढूंढे एक जंगली जानवर, और उसका अपने आँख दोनों निकाल दी, आँख की पहचान, आँख लाए तो कलेजा निकाल के उनको राजा साहब को कहीं इसको दफना दिए। अब वो दिन भर जंगल में घूमता रहा। उसके बाद सवेरे पहर रात बीती, रात के अपने वहीं घर आया। फिर घर आने के बाद सुबह पहर पहुँच गया रानी वही लड़की के पास। लड़की के पास पहुँच गया, कहीं तुमको तो ऐसे ऐसे हुआ, करने हमको ऐसे नहीं हुआ है, हमारे पास ये हो रहा है ना, ये सत्यवादी। वो देखती भी थी, कहीं हमें मालूम था। कहीं एक काम करते हम लोग भाग चलते हैं, भाग चलते कहीं कहाँ चलेंगे, कहीं भाग चलेंगे बाहर, जीवन काटना ही है। तो बोले ठीक है हम जेवर वेवर बांध लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि वो हम भीख थोड़ी मांग के खाएंगे, मजदूरी थोड़ी करेंगे, वहाँ जहाँ रहेंगे आराम से खाएंगे, कुछ दिन धंधा पानी कर लेना, आराम से जो है जीवन कटेगा। बोले हाँ ठीक है। और उसके पेट में तो बच्चा भी पल रहा उसी का। उन्होंने जो है क्या किया, फटाफट बांधे इधर उधर, अब घोड़े में बैठे चल दिए। वो मोटर ही वहीं छूट गई जी और पैसे की, ठीक है। अभी जब वहाँ जंगल में पहुँचते हैं, जाके जंगल में पहुँचने के बाद देखा कि नहीं यार मोटर हो गई रह गई दौलत की। जब बहुत दूसरे राज्य में पहुँच गए, मतलब अपना राज्य लड़के ने छोड़ा, दूसरे राज्य लड़की मिली।
लड़की मिलने के बाद वो तीसरे राज में पहुंचते हैं। जब तीसरे राजा के नगर में पहुंचे तो वहाँ एक झोपड़ी बनाए जंगल के किनारे, वहीं अपना स्टाफ किए। अब बोले कि एक काम करो कि तुम बनाओ इसको, मैं जाता हूँ घोड़ी दूँ, घोड़ा, और मैं फटाफट वहाँ से जेवर लेके आए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? हाँ, ये बात तो सही है। उसने कहा देखो ये बटन है, भूलना नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने कहा हाँ अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से वो बटन कहीं ये बटन दबा तो हवा भर गई, और उसके बाद बैठ गए, बटन दबा तो उड़ चला घोड़ा। 7-8 बटन लगी थी। देखो ये कहानियाँ हैं। अब जब उड़ चला, लड़की को लेके अपने महल में पहुंचे, जाके महल में पहुंचने के बाद उतरे। अब उतरने के बाद अब वो जो है उसने मतलब ऐसी बटन दब गई कि उसकी सारी हवा निकल गई। अब मोटर लिए खड़ी, वो चुप गए, इतने बड़े हो गए। उसको सब मतलब क्या करें क्या करें। अब उसको दिमाग नहीं कौन सी बटन क्या करे, कौन सी बटन कैसे होगी। अब वही चकरा गई। तो पहली बार उसने बटन का सिस्टम देखा, और दूसरी बार भागने वाले आदमी की वहाँ है हम यहाँ हैं, कैसे होगा क्या होगा, यही दिमाग में उसका दिमाग जो काम नहीं किया। जब काम नहीं किया अपना यहाँ रुक गई, वो वहाँ अपना रह गया। वो भटकता रहा। अब इधर इसने उस घोड़े को समेट के बक्से में डाल दिया, उस महल में कोई जाता नहीं जाता, सिपाही चारों तरफ रहते, लेकिन उसका तो आना जाना ऊपर से रहे। उसने जो है लड़की के लड़का पैदा हुआ। जब लड़का पैदा होता है, लड़का पैदा होने के बाद वो उसको पालने लगती है। और जब कोई आए आवाज़ दे तो वहाँ से उतरे, उससे सामान बाहर ले ले, बाहर अपना भेज दे, कोई बात नहीं। चलता रहा एक प्रक्रिया, चलता रहा। लड़का बजे थोड़ा सा मतलब 2 महीना 1 महीना 3 महीना हुए। अब इधर वो लड़का क्या करता है, वो जंगल में भटकता रहता है। भटकते जो है एक जगह पर पहुंचता है, तालाब के किनारे, वहीं पानी पीता बैठ जाता है। तो उसमें दोनों पेड़ भाई दिखते हैं, और दोनों पेड़ों में फल लगते हैं, ठीक है। तो उसने कहा यार भूख लगी, खा लूं। तो जब एक फल तोड़ के खाया तो बन गया गधा लड़का। अब वो जो है मुंह लगाए, इधर उधर देखे, अरे यार मैं क्या कैसे हो गया यार, क्या नहीं। अब सोचता रहा, घूमता रहा, बेचारा दिमाग हो हुआ कि यार मेरे प्रेम का वहाँ फंसी कैसे होगी, और मैं कैसे, अब मैं जाऊँगा कहाँ से जाऊँ कहाँ। 2-3 रात दूर पहुँच गया, पैदल पहुँच भी नहीं पहुँच सकता है। बीच में गंगा जमुना सागर सबे मिले। उसने सोचता रहा, घूमता रहा। अचानक फिर भूख लगे तो वहाँ पेड़ जो है, पेड़ से फल तो गिरे पड़े रहते, कोई भी पेड़ होगा 2-4 फल कहीं न कहीं पड़े रहते हैं। तो उसने देखा उसमें फल पड़ा था, उसने खाया तो फिर आदमी बन गया। ये मतलब इस पेड़ में आदमी खाएगा फल तो गधा बन जाएगा, इस फल को खाएगा तो आदमी बन जाएगा। फिर उसने जो है पत्ती उसके तोड़ा, पत्ती खाया तो फिर गधा बन गया। फिर उसकी पत्ती खाया, पहले तोड़ के रख दिया था, फिर तोड़ना न पड़े। फिर पत्ती खाया उसकी तो फिर मनुष्य बन गया। बोला ये काम यार बढ़ जा रहा। अब वहीं से जो है दोनों को पत्तियाँ तोड़ता है, इतनी तो फर्स्ट क्लास एक अंगूठे में बांधा, बांधने के बाद अलग अलग चल रही है। अब उसको पहचान रहा है कि इतनी गांठी इसमें लगी तो ये गधा बन जाएगा, इतनी गांठी लगी इसमें मनुष्य बन जाएगा, पहचान अपनी बना लिया। अब इधर से पैदल चल देता है, चलते दिन दुगना रात चौगुनी करके पहुँचता उस राजा के 2-4 दिन में। जब 2-4 दिन में उस राजा के यहाँ पहुँचता तो नगर में सारे ढोल पीटा रहता है, सारे लोग राजा के भागते जाते। तो उसने पूछा भैया क्या बात, सब लोग सजी बजी कहाँ जा रहे हैं? कहीं राजा साहब की लड़की की शादी जा रही, बारात आ रही, हम लोग कार्य करने जा रहे हैं, चलिए तुम भी अपना खाना खाना, जो काम हो काम करना, राजा की बेटी की शादी। अच्छा गए वहाँ पहुँचे जाके। अच्छा उसको तो बच्चा भी रहे? बच्चा तो मतलब छिपा हुआ है, अभी कोई मतलब उसको जानकारी किसी को नहीं। बच्चा पैदा हो पता नहीं चला, अभी 1.5 महीने हो गए। हाँ 2-3 महीने 2 महीने हो गए, 1.5-2 महीने हो गए, किसी को मालूम नहीं।
अब वो सोच रही लड़की कि मैं इस बच्चे को क्या करूँगी, शादी हो रही है। भाई वो भी चिंता में पड़ी, इधर ये भी आया कि यार मेरी बेटी शादी हो जाएगी, यार मैं क्या करूँगा। ये भी चिंतित। जहाँ से पहुँचे वहाँ तो बोले कि जो वहाँ के सिपाही जानने वाले कि जो हरदाबाद रहते हैं उनको सभी कोई जानता है, गाँव नगर के आदमी को आधा लोग जानता है। तो उससे वही अपना दरबार में पहुँच गया। तो कहें भाई तुम कौन गाँव से आए? तो बोले हम यहाँ भाई कोस आगे से आए। कोई गांव बता दिया नाम, ये गांव से आए हम। तो इतना दूर के आदमी कौन जाने, 3-4 कोस बाद। तो बोले कि क्या काम करते हो? क्या हम पनवारी पान लगा। पान पहले जो है, पहले की शादियाँ जो होती थी रजवाड़ों में या मतलब गाँव में, तो वहाँ हम लोग खुद देखे हैं कि पान चलते थे लगा। है अभी चलता होगा? हाँ चलता होगा, हम लेकिन हमारे इधर बंद हो गया। हमारा तो आज भी चलता है, पान चलता है। और गुलाब के प्लास्टिक के फूल लगा और उसमें रुई सेंट डाल के लगा देते। जैसे हम लोग लड़की के देखने का रिवाज होता है ना, जब लोग जाते हैं तो उनके घर जब जाएंगे तो जो पान लगा के थाली में आता है और थाली रखा जाता है और थाल रख के पहले खिलाया जाता है, लड़कियों को खिला दिया जाता है। उनके सबसे बड़े बड़े लोग खिलाया जाता है और लड़कों को दिया जाता है। इसको पान थाली मतलब शुभ संकेत होता है। तो एक बार हमको जबरदस्ती दिखवाई कि हम बाबा जी आप बता दे रहे, तब वो उसमें जब हमारे पान निकला तो हम खाते नहीं थे सुपारी वगैरह। तो हमने कहा मेरा इसमें तम्बाकू को नहीं होती, ये अगर वो कल्चरल है। तब पता तो बाबा रहे मुखिया ना, मैं बाबा पूरा चलाया नाना और तभी तो मैं गुजरात के थे, तो वहीं से मतलब ये सारा चीज कल्चर चला रहा है। जो बड़े बड़े हमारे यहाँ भी चला शुरू में। और गुलाब के प्लास्टिक के फूल इतने इतने रहते थे, डंडी लगी तो उसमें सेंट के रुई लगा दे रहा, उसमें घुसेड़ देते तो सब कोई ऐसे वो चलता है। तो अब भाई उसको राजा बोले कि यार पनवाड़ी है कि नहीं, चलो इसको लगा दो। अब उसको वहाँ पे लगा देते हैं पान। ठीक है, पान लगा दिए। अब वो पान लगा दिया खूब भयंकर, ज़्यादा से ज़्यादा। अब लगा के वो ही पत्ती डाला जिसमें गंधा बनती है। ठीक है, अब वो सब के थोड़ा 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 पत्ती थोड़ा पान लगा के दूसरा दिया। अब जब पान वहाँ जाते हैं लगा के लेके जाते हैं, जो कोई खाए वही गधा, जो कोई खाए वही गधा। अब 2-4 आदमी जो इधर उधर भटके रहे, कोई घूमने चले जाता है, कोई दुकान सिगरेट बीड़ी पीने चला जाता है, कोई बराते में कहीं रुक जाओ 4 लोग 5 लोग, वही लोग बच गए। और यार हुआ कैसे, सब वो बने जो गधा बने वो सीधे भाग ले वहाँ के लिए जनवासे का, जहाँ जनवासा पड़ा था। अब इधर सारे खबर हुई, राजा सूर्य अभी क्या हो रहा है। ये हुए कि क्या खाने से हुआ, कहीं खाना पानी सब खा, उसमें नहीं हुआ। कहीं जब पान खाए तभी हो रहा है ये, कहीं तुम लोग नहीं खाए, कहीं नहीं हम लोग नहीं खाए। कहीं अच्छा, कहीं बाओ पनवाड़ी बुलाओ। भाई पनवाड़ी आया, बोले कि ये तुमने क्या किया? बोले मैं क्या किया, मैं तो पान लगा के दिया। कहीं नहीं कुछ किया है, बताओ तुम सत्य बात बताओ। कहीं सत्य बात राजा साहब अगर बताएंगे तो आप मानोगे नहीं, कहीं नहीं मानी जाएगी। भाई दोनों तरफ के राजा के लड़के वाले भी मतलब सहमत, माँ बाप और इधर के भी बुजुर्ग लोग सभा भी लग मतलब वहीं बैठे सब लोग मंडप किनारे। नहीं बताओ तुम। कहीं हम वही लड़का है जो हम आपकी लड़की से प्यार करते हैं और हमारा लड़का भी पैदा हो गया होगा, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन कई महीना हो गया लड़का भी पैदा हो गया है और वो लड़की हमसे शादी करना चाहती है। तो हमको शादी कर दो, हम सबको अभी मनुष्य बना देंगे। तो भाई हम तो जान बचाना, आदमी को आफत पड़ेगी, साला गधा से आदमी तो बने, अपनी शादी ऐसी तैसी में जाए। अब वही लड़का वाला भी कह रहा है यार इतने रिश्तेदार आए, हमारे घर वाले पूछेंगे तो कहा बताएगी वो गधा बन गए, जंगल घूम रहे। कहीं महाराज कर दो शादी, तुम कर लो, राजा साहब कर दो शादी। तुमने कहा ठीक है भाई बना दो तुम आदमी। फिर उसने पनवाड़े में पान सुपारी लाया, अपना कतर कतर के सब कुछ लगाया पान, वो पत्नी डालने लगा दूसरी वाली। भाई सब खाए, खा पी के अपना जो है भाई आदमी जलते जो बने आदमी सीधे भाग ले गाँव को, फिर जान बचाओ नहीं तो घर फिर नंबर आ जाए। अब भगदड़ मच गई चारों तरफ, सबको गधा जितने जनवासी में सबको खिलाए, वो खाए, भाई मनुष्य बन जाए, निकल लिए। अब इधर शादी मंडप में लड़की की होती है, लड़की की होती है। अब लड़की की होने के बाद उसी के साथ में तब वो लड़की अपना
जाहिर करती है, बच्चे को लेके आती है, सब अपना वही के महल में रहने लगे। तो ठीक है, अपना महल में तुम्हारा एक आध बेटी हमारे, इसी में आप रहिए, वही अपना रहने लगते हैं। रहते रहते कुछ दिन जब 2-4-6 महीना बीतते हैं, 2-4-6 महीने के बाद वो वहाँ से फिर गर्भवती हो जाती है। दूसरा लड़का थोड़ा बड़ा होता है, 6-7 महीने बाद जब गर्भवती होती है, उसने जो है सोचे कि अब यार चलते हैं अपने गाँव वतन। तो बोले अपने, क्योंकि बचपन में निकल ही आया था, इधर उसके पिताजी भी खत्म हो गए थे, अब राज संभालने वाला कोई नहीं। अब इधर ये लोग क्या करते हैं, घोड़ा पे बैठते हैं। जब घोड़ा पे कहीं चलो तैयारी करते, हाँ ससुर जी से पूछते हैं, पिताजी अब हम जाना चाहते हैं अपने वतन को, और अब मतलब काफ़ी समय हो गया, अपना घर देखेंगे दुआरे। बोले ठीक है, जो जरूरत है तुमको ले लो और जाओ। तो अब भाई घोड़ा है तो उसमें क्या क्या सामान बांधेंगे, थोड़ा बहुत जेवरात वगैरह रुपया पैसा लिए, मुहारा साहब भी, उसमें दोनों लोग बैठे, बच्चे को लेके गोदी में उड़ते। अब उड़ते उड़ते जब चला जाता है घोड़ा, जाते जाते एक गंगा पार का, फिर जमुना पार किया, फिर समुद्र मिला, समुद्र में उसका पेट भयंकर दर्द करने लगा, मतलब इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त में, बच्चा होने वाला। जब होने वाला हो रहता बच्चे, तो उसने कहा यही घोड़ा उतार, नहीं तो बच्चा हमारा तो यही विफल हो जाएगा। उन्होंने घोड़ा उतारा, एक टापू में, सूखी जमीन बीच में पड़ी रहे, वहाँ उतारा, टापू में उतारा घोड़ा। बोले कि जाओ कोई दाई वाई आगे देखकर मिल जाए तो ले आओ। उसने कहा ठीक है। वो वहाँ से घोड़ा में बैठता है और चला जाता है, बच्चे को संभाल ले रही, वही अपना रुक जाती है। रुकने के बाद क्या होता है, वो जाता है गाँव। जब गांव जाता है, गांव जाने में वहाँ पूछा भैया कोई दाई मिलेगी, बच्चे जो प्रसव करवाती है? तो बोले हाँ हाँ उधर गांव में है वो दाई, नायवा दाई बोलते हैं, उनका पूछ लेना, किनारे गांव है। तो कहे अच्छा, वो गए भाई और पूछते भैया नायवा दाई का घर कौन है? कहे नायवा दाई में वो घर बना है, वहाँ पहुँचे जाती। बोले नायवा दाई तू निकली? हाँ बच्चा, कहाँ से आ भैया, कहाँ है? कहने अरे हमारे औरत के बच्चे होने वाला है, तो उसको देख लोगे? तो कहना हाँ हमारा तो काम ही यही है। कहें कितना पैसे वगैरह? कहें पहले काम तो करवाओ, पैसे तो जो होगा तो अपने बाद में निपट लेंगे, पहले निवारण तो हो। गरीब लोग क्या है, कारण होती है, पहले साथ दे देंगे, बाद में जो हो। हाँ, तो कहें पहले हम उसको पीड़ा से बाहर तो करें तुम्हारी औरत, तो फिर बाद में देखा जाएगा लेना देना। बोले ठीक है। वो बड़ा खुश हुए, अपना घोड़ा में बैठा। कहें रुक जाओ 2 मिनट। कहें क्यों? कहें वहाँ आग मिल है? तो कहें आग तो नहीं। कहें आग भी लगती वहाँ नारा तपाने में? कहें आग भी लगती है। तो आग ऐसा करते, कंडा सुलगा लेते हैं, 2-3 कंडा ले लेते हैं। वो फटाफट मिट्टी तेल डाला आग कंडे में, उसमें जलाया, बम 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 जला, उसमें थोड़ी आग बन गई। आग बन गई, 2-3 कंडा और यहाँ बांध कपड़े में बांध के दबा लिया, वो ये घोड़ा में बैठे चल दिए। जब घोड़ा में बैठे चल दिए, अब क्या होता, घोड़ा फर मारे उड़ा चला जाता है। जब उड़ा चला जाता है तो वहाँ वो कंडे की आग और सुलगी हवा में। जब सुलगी भाई, उसमें आग फेंका, लग गई आग घोड़ा में। जब घोड़ा में आग लगे, घोड़ा जल गया, दोनों वही समुद्र में गिरे, भैया बहते नहीं। समुद्र का तो था नहीं कोई, दोनों भैया निपट गए। बुढ़िया तो अपना खत्म हो गई। लड़का बहते बहते कहीं एक किनारे लगा जाके, वहाँ जब एक किनारे लगा जाके, तो केवट मछली वगैरह पकड़ रहे थे, उन्होंने जाए नैया लेके, नाव लेके उसको यहाँ लड़का उठाया, उसको आदमी उसको ऊपर ला के ले गए अपने गाँव। तो वो बहते बहते अपने ही नगर में पहुँच गया था, उधर घाट अपने ही नगर में पहुँच गया था। लेकिन बचपन में निकला था, कई साल बीत गए थे, तो उसको सारा याददाश्त खत्म हो गई थी, क्योंकि अब उधर प्रेम में फंस गया, इधर बच्चे भी, इधर दुखी भी। अब कम से कम 4-5 साल, हाँ कई साल बीत गए थे। अब उसके बाद उन्होंने जो है, इधर राजा रानी ने ढोल पिटवा दिया था कि देखिए राजा साहब तो है नहीं, कोई गांव के लोग ऐसा आदमी चुन लीजिए कि कुर्सी संभाल ले राजगद्दी। क्योंकि अब हमारा लड़का भी नहीं है, बचपन में चला गया कहाँ नहीं कहाँ, और भाई गद्दी में तो कोई बैठना चाहिए। तो
तो वो केवल लोग उसको बढ़िया घर लाए थे, अपना नहाए धुलाए, बढ़िया खूबसूरत लड़का। तो उन्होंने जो है भाई ये सलाह हुई, तो पंचायत हुई, पंच बैठी। तो पंच में जो हर गांव में 2-3 टुकड़ियाँ होती हैं, कोई अपनी तरफ, कोई अपनी तरफ, कोई अपनी तरफ। तो कहने उसको फलाने, उसको बैठा, वो कहे नहीं हमारे पार्टी का आदमी रहेगा, वो कहे नहीं हमारे आदमी पार्टी का बैठेगा। इसी तरह के आपस में बकवास करते रहे। तो जो केवट रहे, केवट भी बड़ दमदार रहे, जो धंधा पानी करते थे। कहे सुनो गांव को कोई आदमी नहीं बैठेगा। फिर कहे ये परदेसी आदमी है, ये पता नहीं कहाँ का, लेकिन होनहार लड़का है, इसको गद्दी में बैठाया जाए। तो किसी को कोई चिड़ नहीं होगी, ना हमारी पार्टी को होगी, ना आपकी पार्टी को, ना उनकी पार्टी को। भाई एक अपरिचित आदमी हो, इसको बैठा लो। अब उसको गद्दी वहाँ दे देते हैं बैठने के लिए। जब गद्दी वहाँ बैठ के वो राजा बन जाता है। माँ का तो देखे पहचान हुआ है ना? हाँ, अभी देखो, अभी कहानी अभी रुकेगी ना। अब इधर वो क्या करती है, उसको प्रसव हो जाता है लड़का, औरत भाई वो टापुन बनी रहती है। अब वहीं पर जो है वो किसी तरह से ढूंढ टहल के कुछ मिले, खाए पिए, कुछ लाए, फल फूल मतलब निकल किसी तरह से जाए, तैर के पैर के, जो भाई पेट तो बहुत जाली होता है देखो, है ना, अपना पैर तैर के लाए, जाके अपना कुछ खाए पिए फल फूल जो भी मिले। और भाई हम यहीं पर अपनी कहानी प्रोग्राम देते हैं, फिर दूसरे एपिसोड में मिलते हैं, दूसरे भाग में, क्योंकि कहानी फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम आपके सबसे राम राम। कल आधा भाग आपको फिर बताएंगे, इसके बाद दूसरा भाग। नमस्कार, जय जय राम।